हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इतना ही नहीं, आप लोग तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज पढ़ने वाले संख्यान की एकदम बेसिक से नो डाउट सीधी कराने वाले हैं। एकदम सीधी आपके दिमाग में चिपकाने का प्रयास करेंगे, चिपकाते रख भी देंगे। ठीक है ना? हाँ, अगर आप भी नो डाउट सीधे टिक आउट करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, हाँ तो बस यह क्लास आपके लिए है। नहीं तो अन्यथा आप जा सकते हैं। मगर करना तो जरूरी होगा, क्योंकि परीक्षा हॉल में भैया टाइम का पता ना चलता है। एक से दो लाइन वाला कंसेप्ट बताएंगे समय का ध्यान में रखते हुए, नो डाउट कैसे होगा टिक आउट एकदम से फटाफट। तो चलिए, आप भी फटाफट सीखना चाहते हैं तो चलिए मिलते हैं प्रश्न के साथ। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोग को ऑलरेडी 20 तक के प्रश्न को बता दिया था, नो डाउट सीधे का उत्तर दिया था। अब आपके मन में चलता होगा, ए सर जी आपने तो पहले ही से 20 तक के प्रश्न बता दिए हैं, मुझे 31 नंबर समझ में आएगा कि नहीं? अरे पगला, सब कुछ समझ में आएगा, क्यों टेंशन लेते हो? जब आपका भाई आपके साथ है तो सोचने का बात है, नो डाउट आपका भाई पढ़ा के कराता है टिक आउट। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए सीधे कैसे दिमाग में जाता है। कह रहा है 8 अच्छा 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका होगी। क्या पूछ रहा है भैया? माध्यिका होगी 2021 में पूछा है। एक तो एकदम फिक्स है कि माध्यिका पूछेगा ही। अब कैसे निकाले, अब इसके बारे में सोचना है। तो सबसे पहले जब भी कह दे माध्यिका निकालने के लिए या माध्यक निकालने के लिए, तो क्या करते हैं? इसे बढ़ते क्रम में सजाते हैं। क्या करते हैं भैया? बढ़ते क्रम में सजाते हैं। समझ में आया कि ना आया? पहला काम होता है कि बढ़ते क्रम में सजाना होगा, तो सबसे पहले छोटा को पकड़ते हैं। क्या है? 7 मत कीजिएगा बात। उसके बाद से क्या है सर जी? 8 8 9 है का? हाँ सर जी 9 है। तो चलिए 9, इसके बाद 10, इसके बाद 11 नहीं 11 भी है, इसके बाद 12 है का? 12 है। चलिए 12, इसके बाद सर 13 नहीं है, 14 नहीं है, एक ही बार 15 है। चलिए 15 लेते हैं। सबसे पहले काम क्या होगा? बढ़ते क्रम में आपको सजाना होगा। उसके बाद क्या करना है? आपको काउंटिंग करना है कि सम आ रहा है कि विषम आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 आया भैया, विषम आया। क्या आया? विषम आया। n का मान क्या आया? विषम संख्या आया। जब विषम संख्या आएगा तो माध्यक या माध्यिका, माध्यिका का सूत्र होता है भैया, क्या होता है? n/2 n/2 सर जी n + 1/, क्या होता है भैया? n + 1/2 पद। समझ में आया? बोलो जी सर जी फार्मूला समझ में ना आया? समझ में आएगा। टेंशन क्यों लेते हो? n का मान 7 तो विषम संख्या रहेगा कि फार्मूला लगेगा। सम के लिए दूसरा फार्मूला होता है, हम बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिएगा। तो 7 + 1/2 तो 7 1 8 होता। जब 8 में जब 2 से भाग करेंगे भैया तो क्या आएगा? 4 चारवां पद, माने 4 नंबर पे जो आएगा पद, तो चारवां पद का मतलब जो 4 नंबर पे आएगा तो में आंसर होगा। तो 4 नंबर पे गिन लो, 1 2 3 4 4 नंबर पे क्या आया? 10। तो हमारा माध्यिका क्या होगा भैया? 10। नो डाउट सीधे चलना होगा, ठीक है? तो इस चैनल पे वो जाता है। समझ में आया कि ना आया? फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा देंगे, उसके बाद से गिनेंगे कि सम आ रहा है विषम आ रहा है। तो हमने काउंटिंग किया 1 2 3 4 5 6, ये सर जी 7 विषम संख्या आया है। तो विषम संख्या का फॉर्मूला क्या? n + 1/2 पद। तो n के मान 7 7 में 1 जोड़ेंगे, 8 2 से भाग करेंगे 4 चारवां पद 4 नंबर पे गिन लेंगे, 1 2 3 4 क्या दिया है? 10। सर जी राइट आंसर। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चले देखते हैं 10 31 नंबर राइट आंसर 10 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही आएगा सवाल परीक्षा हॉल में, नो डाउट। सीधे करते आना होगा। तुम दिमाग में ही बना सकते हो, सिर्फ सजाते। जैसे आ गया विषम संख्या वैसे गिन लेना है। जैसे इसमें आए तो 7, मत करना बात। तो 7 1 सर जी 8 बताइए कि 2 से भाग करना होगा तो 4 4 नंबर पे गिनते राइट आंसर।
कहां समय लग रहा है? मैं समय लगने ही नहीं दूंगा। जब मेरे साथ अगर आप है तब रहना भी होगा, क्योंकि मैं कराता हूं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट। बोलो तो सही। टिक आउट 22 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको सिस्टम में दिखाई दे रहा है, भैया कह रहा है समझने की जरूरत है, नो डाउट। सीधे टिक आउट देखते देखते कह रहा है 70 50 70 80 50 60 70 40। ऑलरेडी आपको सिस्टम में दिखाई दे रहा होगा। कह रहा बहुलक होगा। बहुलक मतलब समझिए, बहुलक ऐसे निकाला जाता है जब इस कंडीशन में दे दे आंकड़ा तो जो बहुते बार संख्या आया होगा ना भैया, वही बहुलक होगा। तो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिए तो सही। 70 कितना बार आया है? तो 70 का हो जाए ए सर जी 2 बार आया है। 80 ए सर जी 1 बार आया है। 50 ए सर जी 3 बार आया है। सबसे ज्यादा बार भैया 50 आया है, हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो सबसे ज्यादा बार आया होगा 50 3 बार आया है, हमारा राइट आंसर 50। और कोई संख्या ही नहीं है जो इससे ज्यादा, अगर कोई 4 बार आ दे रहा था वही होता है सर, हमारा राइट आंसर क्या होगा? 50। 22 नंबर राइट आंसर 50। ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे करना। देखिए 2021 में पूछा है, कितना इजी सवाल अगर आप ना बना पाओ तो पढ़ना बेकार है। चलिए देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। तो भैया 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, समझने की जरूरत है। कह रहा है 7 7 8 9 7 8 9 9 2 बार और क्या 3 5 4 का बहुलक है। बहुलक भैया वही होता है जो बहुते बार आया होता है। तो इसमें समझने की जरूरत है, कुछ ना है, ऐसे ही एक नंबर छुड़ाने की जरूरत है। जो बहुते बार आया होगा वही बहुलक होगा। तो अब देख रहे हो जो भैया कि 7 तो 2 बार आया है, 8 तो 2 बार आया है, ए सर जी 9 देखिए ना 3 बार आया है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 9। राइट आंसर क्या होगा भैया? 9 नहीं लगेगा फाइन। 23 नंबर का राइट आंसर 9। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। 23 नंबर का राइट आंसर 9, ऑप्शन नंबर सी। एक बहुलक एकदम फिक्स है कि परीक्षा में पूछे जा ही। तो भैया ऐसे नंबर तो एकदम चुरा लेना है, एकदम इजी है। तो ऑप्शन नंबर सी सट दे आंसर आएगा तब जब फट दे समझ लो दे तब। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। तो समझने की जरूरत है। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर कह रहा है समचायी क्रमवारता सारणी में से तीसरे निर्धारण में उपयोग होती है। माने समचायी क्रमवारता सारणी में तीसरा निर्धारण में उपयोग होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए बहुलक। ऐसे टीचर को भाई याद करना पड़ेगा, या सब्जेक्टिव क्लास किए होंगे तो आपको मालूम होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुलक निर्धारण में उपयोग होती है। ऑप्शन नंबर सी बहुलक नो डाउट। इसमें बनाने वाला पहले ना है बनाए। चलिए 25 नंबर जिसका मुझे था इंतजार आ गया बालिका फिर से 7 मत कीजिएगा बदल वाला से बात 3 5 8 6 10 9 12 का माधिका होगा। क्या निकालना है? माधिका। चलिए सबसे पहले हम क्या बताए थे, इसको बढ़ते क्रम में सजाना होगा। तो सबसे पहले छोटा को ढूंढिए। तो ये सब 3, चलिए 3। इसके बाद 4 है क्या? नहीं है। 5 है तो 5। इसके बाद 6 है क्या? हाँ सर जी 6 है 6। इसके बाद और कहीं 6 है? नहीं सर जी कहीं है। 7, चलिए 7 और है 7 सर जी नहीं है। 8, चलिए ये कहीं तो 8 है। 8 9 9 9 9 1 9। इसके बाद 10, इसके बाद 11 नहीं है 12। यही ना है 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सम संख्या भी है, ध्यान दीजिएगा। n के मान क्या आया है? सम 8। हमने बताया था कि विषम संख्या आएगा तो फॉर्मूला बताया था क्या? n + 1/2 बताया था। मतलब ये सम है सर जी, तो क्या करेंगे? जिसका मुझे था इंतजार उधर याद गई है, आपको सिखाएंगे। देखिए जब सम आएगा तो फॉर्मूला होता है 1/2। याद रखिएगा जी n/2 पद n/2 पद और प्लस n/2 + 1 पद ब्रैकेट। समझिएगा, घबराना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है, समझ लीजिए। अब
1/2 n का मान क्या है मेरा आया है 8 आया है ना, क्योंकि हमने अभी गिना था 1 2 3 4 5 6 7 8 सम संख्या है। तो n का मान जब 8 रखिएगा और 2 से भाग दिए क्या आएगा 4, ऐसे ही लिख देते हैं 4वां पद प्लस, समझ में आया। और जब n के जगह पे फिर रखिएगा 8, 2 से भाग दिए क्या आएगा 4 और 4 में एक जोड़िएगा 5, इधर उधर जाना नहीं है, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। सर जी आप गलती कर दिए, जब n के जगह पे रखिएगा 8, 2 से भाग दिए तो आ जाएगा 4 और 4 1 5, मतलब 5वां पद। एक बात और बता देते हैं, अगर यहाँ पे 4वां पद आएगा तो यहाँ पे 5वां पद आएगा, फिर से यहाँ पे 6वां पद आएगा तो यहाँ पे 7वां पद आएगा, फिर से यहाँ पे 8वां आएगा तो यहाँ पे 9वां आएगा, फिर से है भैया। यहाँ पे जो संख्या आएगा उसको पढ़ा देंगे, समय का बचत होगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कि बट्टा के जोड़ के चक्कर में ना रहिएगा, हम है ना सब कुछ बताएंगे। अब 1/2, अब 4वां पद माने 4 नंबर पे क्या आएगा 1 2 3 4, ये सर जी 7 का मतलब बात। अच्छा अब क्या कर रहा है 5 नंबर पे 1 2 3 4 5 का दिया है 8, समझ में आया। अब देखिए 1/2 8 7 15, ब्रैकेट में गुणा का सिंबल 15, जब 2 से भाग करेंगे क्या आएगा 7.5, 2 से भाग करेंगे तो 7.5, या 15 में जब 15 कम 15 2 से 15 भाग करेंगे क्या आएगा 7.5, हमारा राइट आंसर क्या होगा 7.5, नो डाउट। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। चलिए 25 नंबर राइट आंसर 7.5, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आएगा, नो डाउट। मैंने बोला है ना कभी भी तुझे मायूस होने नहीं देंगे, परीक्षा हॉल में रोने नहीं देंगे, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तुझे मालूम ही नहीं चलेगा कि मैं तुमने कैसे सीख लिया। 26 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो 16 का मिलान चिन्ह है भैया, 16 का मिलान चिन्ह क्या है। तो अब देखिए ना ऐसे तो लिखा है, बताइए कि मिलान चिन्ह है तो रोमन संख्या है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100% है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं, हाँ मिलान चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, तो फिर काउंटिंग करना पड़ेगा कि 16 आ रहा है कि नहीं, तो ऐसे दिया है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अब सुनिएगा 1 2 3 4 आइए ऐसे काट दिए 5, 1 2 3 4 ऐसे काट दिए 5, तो 5 5 10 ऐसे पता है 5 नहीं 15 1 16, हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट ऑप्शन नंबर बी। और भी जो ऑप्शन नंबर सी है डी है देख लीजिएगा, इतना नहीं होता, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और नो डाउट ए भी करना होगा। ऐसे ऐसे सवाल पूछ दे, बताइए तुम ने किसने पूछा भी है, क्या करोगे इस बार अगर पूछेगा तो बोलो तो सही, कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, कौन बड़ी बात है। 27 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको टेक्स्ट में दिखाई दे रहा है, कह रहा है प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्यम है। तो सबसे पहले जानना है कि 6 अभाज्य संख्या कह रहा है, तो हमारा n का मान 6 हो जाएगा, और क्या सर समझने की जरूरत है। कह रहा है 6 अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले जानेंगे कि भैया अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, तो हम बता दें कि अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका मात्र 2 अपवर्तक हो। जैसे 2 मतलब 2 जब कटेगा तो 1 से कटेगा 2 से कटेगा, ऐसे ही 3 जब कटेगा तो 1 से कटेगा 3 से कटेगा, ऐसे ही 5 जब कटेगा तो 1 से कटेगा 5 से कटेगा, मतलब जो संख्या सिर्फ 2 संख्या ही से कटेगा उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 7 ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या मतलब शुरू से गिनना है 6 को अभाज्य संख्या, तो शुरू से 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 का भाग 1 से 31 से करता है, इसका 2 तो है नहीं आपको, तो हमारा क्या होगा 2 3 5 7 11 13, जितना मैंने संख्या लिखा है ये सब का है अभाज्य संख्या। 6 का रखा मैंने तो 6 लिख दिया। अब कह रहा था कि भैया क्या निकालना है माध्यक निकालना है, तो हमने बताया था माध्यक का फॉर्मूला माध्यक बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं वर्ग क्रम में सजाते हैं, तो ये तो वर्ग क्रम में सजा हुआ है, इसको सजाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने बताया था कि द्वितीय की सम है कि विषम है, कि 6 का सम है, तो सम वाला फार्मूला क्या होता है उसको लगाएंगे। तो हमने बताया था 1/2 n/2 मान पद
प्लस n बटा 2 प्लस 1 पर। अब n बटा 2 बाई n का मान भैया 6, तो 6 बटा 2 हो जाएगा 1 पर। एकदम विस्तार से बताते हैं, n का मान 6 बटा 2 प्लस 1 पर। घबराना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है। देखिएगा 1 बटा 2 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 मतलब तीसरा पद प्लस 2 से भाग करेंगे इसमें, तो 2 तिहाई 6 3 3 8 4, तो 2 से करेंगे 6 तो 3 आएगा और 3 ये जोड़ेंगे तो 4, मतलब चौथा पद। अब ये थोड़ा दिमाग लगाइए, 1 बटा 2 तीनवा पद माने 3 नंबर पे क्या है, 1 2 3, ये सर जी 5। अब हमने तो अभी बताया था, जब यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा तो यहाँ पे 6 आएगा, फिक्स है। अब ये 5 चारवा पद, अब 4 नंबर लेंगे, 1 2 3 4, तो आ गया 7, यही ना आएगा। अब ये 1/2 दूणे 7 5 12 क्या होगा, 12 2 6 12, राइट आंसर का होगा 6, 6 राइट आंसर 6, नो डाउट। देखिए हमारा राइट आंसर का होगा 6। चलिए ऑप्शन, तो भैया 27 नंबर राइट आंसर 6, हां आंसर उत्तर है फिक्स राइट आंसर 6। ये सर जी ऑप्शन नंबर सी में दिया है, नो डाउट सीधे करना होगा, ठीक है। अब कितना लोग तो इसमें दिखाई देता होगा कि सर जी ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहा है, तो हम बता दें कि ऑप्शन नंबर डी 100% गलत आंसर छाप दिया गया है। मुझ पे तुझे विश्वास नहीं होगा तो जिससे मन करे उससे पूछ लेना, और कमेंट बॉक्स में कर देना कि सर जी आप पढ़ाते हैं ना, आंसर भी गलती बता देते, मगर ऐसा ना होगा मेरे प्यारे, इस तरह का आंसर का होगा 6, क्योंकि आंसर हम कर रहे हैं फिक्स। देखो 28 नंबर प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, भैया क्या कह रहा है, समझिए कह रहा है त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को कैसा होना चाहिए, तो आपको बता दें अपवर्जी, क्या होना चाहिए, अपवर्जी, समझे। अगर आप सब्जेक्टिव क्लास किए होंगे, त्वरण खींचे होंगे तो आपको मालूम होगा इस तरह का क्या होगा अपवर्जी। त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, अपवर्जी। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी अपवर्जी, नो डाउट। ए भैया सीधी करना होगा, ठीक है ना। चलिए इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम 29 नंबर प्रश्न को कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, तो भैया बता दे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होता है, क्या होता है, माध्य होता है, माध्यक या माध्यिका, और क्या बहुलक। क्या होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, तो ऑप्शन में देखना होगा कि अगर ई चालू को छोड़ के, ये बात दोनों एक है, इसको देखिए या इसको दोनों में कॉमन होना चाहिए, अगर ये तीनों को छोड़ के अगर दूसरा कोई होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है माध्य, तो माध्य तो होगा नहीं क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप ही होता है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है माध्यक, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में कह रहा है बहुलक, तो यह भी नहीं होगा। मानक विचलन, इस तरह से क्या होगा मानक विचलन। देखना याद कर लेना भैया, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है, क्या होता है, माध्य, माध्यक, बहुलक, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, एकदम इजी प्रश्न है, सब कुछ समझाएंगे। कह रहा है भैया कि प्रथम 10 सम प्रकृत संख्या का माध्य है, प्रथम 10 सम प्रकृत संख्या का माध्य। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, माध्य, ध्यान दीजिएगा, माध्य का नहीं पूछ रहा है, माध्यिका नहीं पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है। अब अभी किसका 10 सम प्रकृत संख्या का माध्य पूछ रहा है। देखिए सम, प्रथम 10 सम, तो प्रथम माने शुरू से कौन संख्या आएगा, सम, तो एक तो होगा नहीं, 2 होगा। 10 तो कह रहा है सर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यही है 10
कंसेप्ट समझिए। अब ये माध्यम का फॉर्मूला होता है भैया, तुझे अभी बताता हूं, टेंशन मत लेना। सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग बटा सभी आंकड़ों की संख्या। क्या मैंने फॉर्मूला लिखा है? सभी आंकड़ों का योग बटा सभी आंकड़ों की संख्या, या सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। अब इसमें अगर तुझसे बोल दे भैया कि तुम पूरा जोड़ दे, सभी आंकड़ा यही ना है, टेंशन मत लेना, ट्रिक बताया दिया अभी मैंने, ऐसे ही इदारे आंसर थोड़ी बता दिया है, ट्रिक लगाया था, कंसेप्ट बता रहा हूं, पहले कंसेप्ट समझ लो, ट्रिक भी बताऊंगा, ये कौन बड़ी बात है, ऐसे ही आंसर लाने के लिए। अब कहेंगे कि सर भी फॉर्मूला हो गया तो सभी आंकड़ों का योग सबको जोड़ना होगा, तो भाई जोड़ना होगा, तो क्या 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 बटा सभी आंकड़ों की संख्या कितना है? 10 है, बट्टा में 10। अब तुझे कहा है कि भैया जोड़ लो और 10 से 72 देना है सर, आ जाएगा। तो भैया इतना करोगे जोड़ोगे तो समय तुझे जरूर लगेगा, जरूर लगेगा। तो हम एक चीज और बता देते हैं आपको, याद रखना कि कभी भी अगर पहाड़ा जोड़ने को कह दे, जैसे ये 2 तो पहाड़े ना बन गया, ये 2 तो पहाड़े बन गया, तो जब भी कह दे जोड़ने के लिए तो तुम 55 से गुणा कर देना। क्या करना? 55 से गुणा कर देना। तो मतलब ये टोटल जोड़ोगे ना, तुम जोड़ोगे टोटल कहोगे तो मैं जोड़ के दिखा दूंगा, ठीक है ना। जितना में अगर तुम 55 में 2 से गुणा कर लोगे तो आएगा 5 × 10 तो 0 1 होगा, 5 × 10 1 1 छोटा सा 5 × 10 तो 0 1 होगा, अब 2 × 5 10 1 छोटा सा। तो तुम जोड़ के देख लेना, इसको टोटल जब जोड़ोगे तो 110 ही आएगा। अब बट्टे में क्या करना है भैया? 10। बट्टे में क्या करना है? 10। अब देखिए ना, 1 0 से 1 0 1 से भाग करोगे तो इधर है राइट आंसर, नो डाउट से देखोगे। मैंने कैसे कर दिया था, मैंने कैसे बताया था, कि अभी कंसेप्ट समझ लीजिए कि ऐसे ही राइट आंसर कैसे बोल दिया। मैंने देखा कि हाँ टोटल क्या है, 2 का टेबल है, तो मुझे मालूम था कि 55 गुणे 2, क्योंकि पूरा जोड़ेंगे इसको तो 55 गुणे 2 करने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 55 में 2 से गुणा कर रहा था 110, पूरा तुम जोड़ दे देना 110 ही होगा, ठीक है। अब बट्टा में भैया 10 से भाग करना था, 10 से भाग करना था। अब थोड़ा सा मैंने इतना दिमाग में कर लिया था कि 2 × 5 10 और 5 से 11, ऐसे ही तो मैंने किया था, कंसेप्ट समझो। तो जब भी ऐसा था है किसी टेबल दे दे, 2 3 का टेबल दे दे, 4 का टेबल दे दे, अता दे, तो इस तमाम डाट करे तो हमारा कंसेप्ट लगेगा 55 में अगर 3 का पहाड़ा का जोड़ना होगा 55 में 3 से गुणा कीजिएगा, 55 में 4 का पहाड़ा जोड़ना होगा 55 में 4 से गुणा कीजिएगा। ठीक, तो कंसेप्ट सीखे। अच्छा, आशा और पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, मैंने इस वीडियो में आपको 30 सवाल बताया है, 30 सवाल बताया है। वीडियो ज्यादा ना लंबा हो जाए इसीलिए, सॉरी, मैंने इस वीडियो में आपको 10 ही सवाल बताया है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए 30। अगर आप लोग कमेंट में आए कि सर जी लंबा वीडियो बनाइए, 20-25 बनाइए सवाल, तो मैं जरूर बनाऊंगा। आशा और पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक में कमी मत कीजिएगा। हाँ, अगर आपको अच्छा लगा तो आपके दोस्त को भी अच्छा लगेगा, इसलिए अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और स्टेटस लगे कि सबसे अधिक से अधिक बच्चा देखे और सीखे, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कमजोर से कमजोर बच्चा को पढ़ाना और आगे तक बढ़ाना, एकदम ऐसे ही करूंगा। किसी प्रकार की दिक्कत, प्रॉब्लम, दर्द, परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, तब तक बोलिएगा नहीं, मैं जानूंगा कैसे कि आपको कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे कोई भी आपके पास समस्या है तो कॉल करके, सर जी कॉल करके नहीं व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि मुझे सर इस समस्या हो रहा है, इस सब्जेक्ट में, जरूर आपकी समस्या का समाधान करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।